नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र की जो उद्धव ठाकरे सरकार है वो आंख से अंधी, मुंह से गूंगी, कान से बहरी, पैर से लंगड़ी, हाथ से लूली और दिमाग से पूरी तरीके से पैदल हो गई है। इन लोगों ने कानून को ताक पर रख दिया है और मुंबई की पुलिस को एक सड़क छाप गुंडों की तरह अर्नब गोस्वामी, और ये अर्नब गोस्वामी नहीं, मीडिया के पीछे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पीछे, हिंदुस्तान के प्रजातंत्र के पीछे लगा दिया गया है। और ये जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ पूरे देश में एक अजीबोगरीब गुस्सा दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग खुशियां भी मना रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये तथाकथित ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये लोग सोशल मीडिया में एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, इनसे तो बाद में निपटा जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे से एक बड़ा सवाल है कि किसी केस में किसी पत्रकार को, किसी भी सिविलियन को आप पकड़ते हो या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हो तो उसके घर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्यों भेज देते हो? ये परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर है, उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा जुर्म था। क्या वो टेररिस्ट है जो आप एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भेज रहे हो? और जब आपने एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, जिसका पूरा इतिहास बदनुमा रहा है, अगर आप उसके घर में अगर आप भेजते हो तो यह सवाल क्यों न पूछा जाए उद्धव ठाकरे से और परमवीर सिंह से कि क्या आप अर्नब गोस्वामी का एनकाउंटर करवाने वाले थे? क्या आप चाहते हो कि किसी के खिलाफ जो आपके मन मुताबिक बात ना करे, जो आपसे सवाल पूछे, उसके घर आप AK-47 और जो ड्रेडेड, जो पुलिस के नाम पे जो धब्बा रह चुका है, जो सस्पेंडेड रह चुका है, जो पुलिस से निकाल दिया गया था, उसे वापस बहाल करके आप इस तरह के लोगों को उसके पीछे लगा दोगे? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही, ये जो अर्नब गोस्वामी के साथ जो मारपीट की जो वाकया हुआ है, आप उसके घर में चले गए, उसके बेटे के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर आप इस तरह की कार्रवाई आप घर के अंदर घुस के करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर के आप उसको जूते तक पहनने नहीं देंगे? ये कहां की गुंडागर्दी है? डेमोक्रेसी में तो ये तो चलेगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस शख्स के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने इल्जाम लगाया है कि वो उसके साथ मैनहैंडलिंग कर रहा था, असॉल्ट कर रहा था, जो घसीट रहा था, वो शख्स सचिन वाजे नाम है इसका। यह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। एक बहुत पुराने केस में इसे नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इसे फिर से मुंबई पुलिस में बहाल किया गया है। और किसने बहाल किया गया है, इस सवाल का तो जवाब पूछा जाएगा सरकार से भी और कोर्ट से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप सुमोटो किसी केस को, आप तो बहुत सारे केसेस को आप सुमोटो आप लेते हैं, लेकिन कोर्ट अब तक क्यों चुप बैठी हुई है इस तमाम चीजों को देखने के बावजूद? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सचिन वाजे, जब इसकी नौकरी चली गई, ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, उसके बाद इसने शिवसेना ज्वाइन किया, ये शिवसेना का नेता बन गया था। लेकिन परमवीर सिंह ने इसे फिर वापस लाया। अब ये सवाल का जवाब कौन देगा जब सरकार ही बिल्कुल ही अंधी, गूंगी, बहरी हो चुकी है? इस सवाल का जवाब तो कहीं से मिलेगा नहीं कि इस तरह के लोग जो बाकायदा मुंबई पुलिस के ऊपर दाग हैं, उनको वापस ला करके आप इस तरह के काम में आप लगा देंगे उन्हें। और क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को लग रहा है कि यह केस जो अर्नब गोस्वामी के ऊपर किया गया है, इसमें बेल मिल जाएगा, वो छूट जाएगा, तो आप इस किसी गलतफहमी में मत रहिए। 1 महीना पहले ही इन सारी साजिशों का खुलासा हो चुका है, जब नवाब मलिक, वहां का मंत्री, कांग्रेस पार्टी का एक लीडर, स्टिंग ऑपरेशन में उसने साफ साफ बताया था कि एक बाकायदा टीम बना दी गई है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने बाकायदा किस तरीके से रिपब्लिक टीवी को बंद करवा देना है, अर्नब गोस्वामी को खत्म कर देना है, इसकी साजिश पूरी तरीके से बन चुकी है। ऐसा ना हो, जो तो नवाब मलिक ने तो साफ साफ कहा था कि उस पर दया आ रही है, क्योंकि उसको इस तरह से फंसाया जाएगा कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। अब आप देखिए कल क्या हुआ। कल अर्नब गोस्वामी को आपने एक ऐसे केस में पकड़ लिया, गिरफ्तार किया, जो केस पहले ही बंद हो चुका है। कल ये लोग पुलिस कस्टडी मांग रहे थे। पुलिस कस्टडी किस लिए मांग रहे थे? कि ताकि वो अर्नब गोस्वामी को फिर वो जांच पड़ताल के नाम पे उसको टॉर्चर किया जाता, उसकी पिटाई की जाती।
मालूम चलता वो हॉस्पिटल चला गया होता, जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा के साथ किस तरह से उसे अपाहिज बना दिया गया, उस तरह से अर्नब गोस्वामी को अपाहिज बना देने का, किस तरह का उसको इंजरी देने का ये मांग थी कि 15 दिन के लिए आप पुलिस कस्टडी दे दें। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस केस में आपने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है उस केस का अर्नब गोस्वामी से कुछ लेना देना नहीं है और ये ऑलरेडी केस क्लोज हो चुका है। और पुलिस किस आधार पर इसको खोली है, अनटिल अनलेस कोर्ट का परमिशन नहीं है तो वो एक इलीगल तरीके से आपने इस केस को फिर से उसमें जांच पड़ताल शुरू कर दी। और ये केस कब आया था, ये जो बात जो चल रही है इसके बारे में कब जानकारी मिली? केस तो ऑलरेडी बंद हो चुका था, लेकिन जब पालघर के ऊपर अर्नब गोस्वामी ने यह सवाल उठाना शुरू किया था उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ, तब जाकर के आपने जो है फिर से वो शरद पवार से वो जाकर के मिलती हैं। ये शरद पवार का भी रोल बहुत ही संदिग्ध लग रहा है इसके अंदर कि सारे लोग मिलकर के आप मीडिया की आवाज को जो दबाने के लिए एक कुचक्र आप रच रहे हैं। इससे भी आपका मन नहीं भर रहा है। आपने पहले टीआरपी स्कैम, झूठा एक स्कैम आपने क्रिएट किया, उसमें आपकी भद्द पिट गई, आप कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए, तो फिर आपने सारे जो इकोनॉमिक विंग है मुंबई पुलिस की उसको आपने पीछे लगा दिया। टॉयलेट पेपर्स में कितना खर्चा हो रहा है इसकी जानकारी आपने लेनी शुरू कर दी। आपने वहां के महिला पत्रकारों को आपने टॉर्चर किया, उसको जबरदस्ती बुला करके पूछताछ आप कर रहे हैं। तो तमाम चीजें आप जिसको कह सकते हैं कि एन केन प्रकारेण आप अर्नब गोस्वामी को तंग करने में जुट गए। इन सब चीजों से भी कुछ नहीं हुआ तो आपने एक पुराना मसला जो ऑलरेडी कोर्ट ने जिसे बरी कर दिया है, वो खत्म हो चुका है मसला, उस पे आपने गिरफ्तार कर लिया। और यहीं पे आप नहीं गए, आप देखिए ये नीचता की हद देखिए। वहां पे जो हुआ अब उसके ऊपर मालूम चल रहा है कि एफआईआर अर्नब गोस्वामी के बेटे के ऊपर भी आपने लगा दिया है, एक एफआईआर उनकी वाइफ के ऊपर भी लगा दिया है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर एक और आरोप लग गया है कि भाई इन लोगों ने एक महिला पुलिस ऑफिसर के ऊपर वो पिटाई की। अरे भाई ये अजीब बात है, इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतने वेपन्स हैं, इतने सारे लोग जो घसीट रहे हैं उसे जूता भी पहनने नहीं दे रहा है कोई, और वो इन सब के बीच एक महिला ऑफिसर के ऊपर वो हमला भी कर देता है। मैंने पुलिस ने अपनी जिसको कह सकते हैं निर्लज्जता की जो है सारी सीमाएं इन लोगों ने क्रॉस कर दी हैं। ये वीडियो जिस समय मैं बना रहा हूं उस वक्त तक हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। ये सुनवाई शुरू होगी, सुनवाई के बाद इसके ऊपर जो फैसला आएगा तो उसके बाद हम लोग फिर उस पर वीडियो हम जरूर बनाएंगे। लेकिन समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि इस महाराष्ट्र की सरकार ने यह बता दिया कि इस देश में डेमोक्रेसी मर चुकी है। महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने यह साबित कर दिया कि वो जिस तरीके जो मन आए, कानून की कोई परवाह नहीं, कोई कोर्ट के कोई डर नहीं, कुछ नहीं, उनके मन में जो आएगा वो करेंगे। कोई भी झूठे आरोप वो लगा सकते हैं, किसी भी सभ्य आदमी को आप पकड़ के ले जा सकते हैं। ये हाल तो अर्नब गोस्वामी जो देश के सबसे नंबर 1 चैनल के एडिटर इन चीफ के साथ हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ये कितना बड़ा खतरा है कि आम लोगों की क्या विसात है, पुलिस क्या करती होगी इनके साथ, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे देश में इस गिरफ्तारी, इस जो बर्बर तरीके से जो अर्नब गोस्वामी के साथ महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई के पुलिस बर्ताव कर रही है, इसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। जितने लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं उससे हजारों गुना ज्यादा लोग नाराज हैं। घरों के अंदर कितने सारे कॉल्स आ रहे हैं, सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या मरवाने का प्लान है, क्या अर्नब गोस्वामी को ये लोग मार डालेंगे। इस तरह के सवाल, इस तरह के कॉल्स लगातार कैपिटल टीवी को भी आ रहे हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, कैसे लोग इसमें अर्नब के साथ खड़े हों। तो ये कानून की जो पेचीदगी है, ये लगातार ये जो मैं कह रहा हूं वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी कानून 15 दिन के आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। किस आधार पे, किस लिए भेज दिया गया? कोर्ट दोनों बात ही कह रही है। अब इसके बारे में वो तो कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में अब उसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन सवाल यहां दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो चुप क्यों हैं? क्या ये मसला डेमोक्रेसी के जो 4th पिलर है उसके ऊपर हमला नहीं है? ये क्या किसी जज के साथ ये काम हुआ होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो चुप बैठे रहते?
क्या किसी मंत्री के साथ ये काम हुआ होता, किसी बीजेपी के बड़े लीडर के साथ ये काम अगर मुंबई में हुआ होता तो क्या प्रधानमंत्री चुप रहते? क्या गृह मंत्री चुप होते? ये परमवीर सिंह जिस तरह से वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि परमवीर सिंह तो बिल्कुल एक प्यादा है, क्योंकि इस तरह की हिमाकत कोई पुलिस अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर या डीजी क्यों ना हो, वो नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस वो पॉलिटिकल मास्टर्स जो उसके। आप देखिए, आप किसको भेज रहे हैं? आपको कोई दूसरा अधिकारी नहीं मिला। एक शिवसेना का एक्स लीडर जिसे आपने जून के लेटर हाफ में आपने उसको अपॉइंट किया, फिर से रीअपॉइंट किया कि भाई कोरोना में हैंडल करने के लिए हमारे पास ज्यादा पुलिस अधिकारी नहीं है, तो आपने एक शिव सैनिक को जो ऑलरेडी रिटायर्ड, जिसको सस्पेंड किया जा चुका है, सचिन वाजे, उसको आपने फिर से रीअपॉइंट कर लिया। किस काम के लिए? यही सब काम करने के लिए। तो कई सारे, जो मैं आपको बता दूं, इसमें कई सारे लोग, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये खुशियां मना रहे हैं। ये लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि अगर यही काम अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी या कोई भी ये जो लुटियन गैंग जो मोदी का विरोध करते हैं, दिन रात जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली और अमित शाह को गालियां देते रहते हैं, इसके खिलाफ हुआ होता तो बवाल किस तरह से ये लोग पूरे देश को सर पे उठा लिए होते, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ तो चोरों की तरह ये लोग कल ट्वीट कर रहे थे कि हम उनकी पत्रकारिता से एग्री नहीं करते हैं। भाई क्या पत्रकारिता वो करता है? पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, वो पत्रकारिता आपको पसंद नहीं है। वो नक्सलियों के खिलाफ बोलता है, वो आपको पत्रकारिता पसंद नहीं है। वो जिहादियों और बाकायदा जो इस्लामिक टेररिज्म है उसके खिलाफ बोलता है, तो आपको वो पत्रकारिता पसंद नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के घोटाले को सामने लेकर के आता है, तो वो पत्रकारिता आपको पसंद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे एपिसोड में महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे, मैं उद्धव ठाकरे के बारे में मैं बताऊं, यही शरद पवार जिसने बाला साहब ठाकरे को एक आर्टिकल लिखने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए इसी तरीके से घसीटा था, आज उनके पुत्र ने वही काम अर्नब गोस्वामी के साथ किया है। एक नेशनलिस्ट पत्रकार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उद्धव ठाकरे ये कैसे कर सकते हैं? ये भी अपने आप में एक बड़ा विचित्र सा सवाल है जो शिव सैनिकों को पूछा जाना चाहिए। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं, वो आज अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े होते, वो अपने बेटे के साथ खड़े नहीं होते। लेकिन अच्छा हुआ जो हो रहा है, क्योंकि इससे इनकी जो असलियत है, इनका जो काला चेहरा है, वो दुनिया के सामने आ गया। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार हो, एनसीबी हो, चाहे फिर वो लुटियन गैंग हो, ये तथाकथित लिबरल लुटियन गैंग जो है, अपने आप को जो बताता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो चैंपियंस हैं, ये सब बेनकाब हो गए हैं। कब अर्नब गोस्वामी इस पुलिस कस्टडी से बाहर निकलते हैं, इसका इंतजार बेसब्री से पूरे देश को है। हमारी नजर इन खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।